नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आपको बता दें कि शादी के नाम पर ठगी का एक हैरान कर देने वाला मामला इंदौर से सामने आया, जहां यूएस में रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ भारत मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए 2 करोड़ 76 लाख रुपए की ठगी की गई। पीड़ित युवक खासतौर पर यूएस से भारत आया और इंदौर में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए एक महिला और उसके भाई को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश मूल के और यूएस में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेंकटेश को भारत मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर एक प्रोफाइल नजर आई, जहां इंदौर निवासी मॉडल वर्षा जैसवानी की बात शुरू हुई और जल्द ही वर्षा ने बीमारी, पारिवारिक परेशानी और विदेश आने के बहाने 2 करोड़ 76 लाख रुपए के लिए शक तब हुआ जब वेंकटेश ने वीडियो कॉल करने की जिद की और सच्चाई सामने आई। जिससे वो बात कर रहा था, वो लड़की वर्षा की असली पहचान से मेल ही नहीं खा पा रही थी। तब जाकर वेंकटेश को पता चला कि वो एक बड़े फ्रॉड का शिकार हो चुका है। इसके बाद वेंकटेश यूएस से भारत आया और इंदौर में क्राइम ब्रांच से शिकायत की। पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी महिला वर्षा जैसवानी को इंदौर से और उसके भाई विशाल जैसवानी को अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया। जांच में खुलासा हुआ कि ठगी के पैसों से दोनों ने गोल्ड लोन और हाउस लोन चुकाया और साथ ही कपड़ों का बिजनेस भी शुरू किया। पुलिस ने सबूत भी जुटा लिए और फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। पीड़ित पहुंचा था, जन सुनवाई में भी ये मैटर था। सीपी सर ने भी हमको इसमें निर्देश दिया था कि इसमें यथाशीघ्र कार्रवाई करें और उन्हीं के निर्देश पर ये कार्रवाई इतनी त्वरित रूप से की गई। ये यूएसए कैरोलिना एक जगह है, यूएसए में नॉर्थ कैरोलिना, वहाँ पे ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिकवरी के प्रयास अभी जारी हैं। अब इनके जो खाते हैं वो सील किए जा रहे हैं, जो इनमें और पैसे अगर होंगे तो, और लोन की जानकारी ली जा रही है, कौन सा लोन इन्होंने लोन के बदले में जो पैसा चुकाया है उसकी जानकारी ली जा रही है। और ये सभी चीज़ें इनकी 107 BNSS के तहत न्यायालय से आदेश लेकर के। तो अब नजर डालते हैं दूसरी खबर की ओर। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अब कई पतियों के लिए मुसीबत बन चुका है। भोपाल में सामने आया एक मामला आपको बताएं, जहां वॉच लीग नामक संस्था पतियों को न्याय दिलाने के लिए सामने आई है। आपको बता दें कि अपनी पत्नी और ससुराल वालों से पीड़ित पतियों को न्याय दिलाने के लिए वॉच लीग संस्था आगे आई है, जिसमें कई वकील और समाजसेवी महिलाएं शामिल हैं, जो अपनी पत्नी से पीड़ित पतियों के लिए न्यायपालिका और शासन से मांग कर रहे हैं कि पत्नियों द्वारा अपने पतियों के खिलाफ अधिकांश झूठे मामले दर्ज करवाए जा रहे हैं। कई पति अपनी पत्नियों से तंग आकर आत्महत्या भी कर रहे हैं। इस तरह के मामलों को देखते हुए न्यायपालिका और सरकार को पतियों के लिए भी कानून बनाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में महिलाएं अपनी मांगे पूरी नहीं करने पर अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करवा रही हैं। मैं इंदौर से हूं और नितिन पडियार मेरा छोटा भाई था। उसने 20 जनवरी 2025 को अपनी सास, पत्नी और सालियों से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके लिए उसने 14 पेज का सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उसने क्लियर रूप से लिखा है कि उसके मौत के जिम्मेदार ये 4 लोग हैं, जिसमें पत्नी हर्षा शर्मा है, सास सीता शर्मा और साली वर्षा शर्मा और मीनाक्षी शर्मा है। इन लोगों के खिलाफ अभी तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़े बड़े गैंगस्टर को पकड़ने वाली पुलिस हमारी जो है वो 4 महिला अपराधियों को पकड़ नहीं पा रही है। सबसे बड़ा फेल्यूर है उन लोगों का, या शायद हम लोगों को और प्रताड़ित करने के लिए ये सब किया जा रहा है। देखिए, वर्तमान में जो पतियों के द्वारा सुसाइड केस बढ़ रहे हैं, पतियों के परिवारों को जो टॉर्चर झेलना पड़ रहा है पत्नियों के कारण, और जो जेलों में इस प्रकार के घरेलू केसों में बंद हैं लोग, बुजुर्ग लोग बंद हैं, पति बंद हैं, उनकी बहनें बंद हैं, उनके माता पिता बंद हैं, इनको प्रोटेक्शन देने की बहुत आवश्यकता है। अब यह समय आ गया है जब पुरुषों के प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाया जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में ले, पुलिस के आला अधिकारी और लॉ बनाने वाले, लॉ को वॉच करने वाले इसको संज्ञान में ले और पुलिस को निर्देशित करें कि खाली महिला के कह देने भर पे आप पूरे परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। दहेज प्रताड़ना का मामला एक मात औरत के कहने पर पति की बहन, पति की माँ, पति के पिता, मौसी, मौसा, जीजा, साले सबके ऊपर लगा दिया जाता है, जो किसी भी दशा में उचित नहीं है। वैवाहिक आतंकवाद के खिलाफ, मैरिटल टेररिज्म के खिलाफ हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है।
आपने देखा होगा आज की तारीख में बहुत सारे लोग आत्महत्या तक कर रहे हैं, पुरुष, जिनको कि महिलाएं भारत के कानून के गलत फ़ायदा उठाकर गलत मामलों में फंसा रही हैं। तो हमारी जुडिशरी से 3 निवेदन है। हमारा ये निवेदन है जुडिशरी से कि देखते साथ जो मामले फर्जी दिखते हैं उनको खारिज किया जाए। और ऐसे वकील हैं कई जो पैकेज ऑफ़र करते हैं कि अगर आप, एक महिला जाती है कि मुझे पति के खिलाफ मामला डालना है, तो वो कहते हैं कि हम 4 मामले लगा देते हैं, आप चारों में परेशान होएगा, वो तुम्हारे को 50 लाख 1 करोड़ रुपया दे देगा। इस तरह से वो दे देते हैं। और तीसरी हमारी रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसे कानून बनाए जाएं जिसमें पुरुषों का संरक्षण हो सके, जैसे ब्लैकमेल, वैवाहिक ब्लैकमेल के अगेंस्ट होए, क्रूएल्टी महिला जो करती है पुरुषों के खिलाफ, उस पे मामले दर्ज होएं, ऐसा कोई कानून बनाया जाए। और हम लोग वॉच लीग पूरे कोर्ट में भी हम लोग जाकर खारिजी के लिए अर्जी लगा रहे हैं और खारिज करवा रहे हैं कुछ मामले। आज आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराते हैं जो हैरान कर देने वाली है। कुछ लोग एक बकरी को धार्मिक अनुष्ठान के लिए बलि देने ले जा रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और रास्ते में ही एक दर्दनाक हादसा हुआ। वो लोग खुद मौत के घाट उतर गए, मगर बकरा जिसके जीवन का अंत होना था वो पूरी तरह से सुरक्षित बच गया। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर की है, जहां चरगवा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। इस भीषण हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के पीछे की वजह कार का अनियंत्रित होना बताई जा रही है। गुरुवार दोपहर करीब 3:30 बजे जबलपुर के चरगवा थाना क्षेत्र में यह दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हो गई और पुल की रेलिंग तोड़ते हुए सीधे नदी में गिर गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को जबलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। चरगवा थाना प्रभारी अभिषेक प्यासी के अनुसार सभी पीड़ित चौकीताल गांव के निवासी थे और किसी धार्मिक अनुष्ठान से लौट रहे थे। कार में एक बकरा भी था, जिसे प्रतीकात्मक बलि के लिए ले जाया गया था। हादसे में बकरा तो बच गया, लेकिन इंसानी जानें चली गई। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से शवों और घायलों को बाहर निकाला गया। दुर्घटना की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व घायलों के बयान के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच जारी है। तो अब आपको बता दें खबर अयोध्या से, जहां अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। योगी सरकार की सक्रिय निगरानी में यह ऐतिहासिक परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी है कि मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार के साथ साथ 6 प्रमुख देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। आपको बता दें कि अयोध्या में प्रतिमाओं का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और अब उनके श्रृंगार, वस्त्र और आभूषणों की तैयारी अंतिम चरण में है। चंपत राय ने बताया कि तुलसीदास जी की प्रतिमा पहले ही स्थापित हो चुकी है और श्रद्धालु यात्री सुविधा केंद्र में उनके दर्शन कर सकते हैं। 15 अप्रैल के बाद जयपुर से मूर्तियों को अयोध्या लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और उन्हें क्रमशः निर्धारित स्थानों पर स्थापित किया जाएगा। कुल 18 मूर्तियों की स्थापना लार्सन एंड टर्बो कंपनी द्वारा की जाएगी। राम दरबार को 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा और जून में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया जाएगा। तो अब बात करेंगे अगली खबर की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर इंदौर में बस्ती चलो अभियान के तहत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में वार्ड 56 के वंशी प्रेस की शाल में घर घर संपर्क अभियान चलाया गया। खास बात यह रही कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एयरपोर्ट से वीडियो कॉल के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस अभियान की सराहना की। भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर इंदौर में चल रहे बस्ती चलो अभियान के तहत आज वार्ड क्रमांक 56 के वंशी प्रेस की चाल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर दस्तक दी। इस अभियान में प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे, पार्षद गजानन गावड़े, मंडल अध्यक्ष चंद्रभान सिंह सोलंकी और बूथ संयोजक नितिन आरसूल ने भाग लिया। इसी दौरान इंदौर एयरपोर्ट से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉल के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने बस्ती संपर्क अभियान की सराहना करते हुए कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि भाजपा के विचार, विकास और योजनाओं को हर घर तक पहुंचाएं।
आना था कभी मिलने, जरूर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।